एक साथियों, जो एक नकारात्मकता फैलाई जा रही है, एक बार फिर निगेटिविटी तैयार की जा रही है, और किन लोगों द्वारा की जा रही है, आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा। खासकर जो इस टेट प्रभावित हमारे शिक्षक साथी हैं, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि वो लोग जो या तो टेट पास हैं या तो फिर वो इस प्रक्रिया को जानते नहीं है सही से। अब एक माहौल बनाया जा रहा है कि इनका आंदोलन कमजोर हो गया, और दिल्ली में 4 डेट है, 9 को है, इनका 11 को है, फिर 21 को है, 24 को है, 25 को है। ये 4 डेट दिया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे, और ये कहा जा रहा है कि शिक्षक बट गए, आंदोलन खत्म हो गया, टेट के मुद्दे पर सारे संगठन एक मंच पर नहीं आ पाए। तो फिर से हमारे शिक्षकों में एक जैसे हताशा, निराशा है। तो चीजों को शिक्षक साथियों पहले आप जान जाइए। हमारी आपकी लड़ाई किसके लिए है? टेट अनिवार्यता के काले कानून के खिलाफ। और जो ये आंदोलन की तिथियां हैं वो किस लिए हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रारंभ करते हैं पहली तिथि का, जो 11 नवंबर को है। ये किसकी है? ये मंजीत सिंह पटेल जी की है। इनके संगठन का नाम है नेशनल मिशन फॉर ओपीएस भारत। ध्यान से सुनिएगा, जो 11 नवंबर के दिल्ली में आंदोलन है वो है नेशनल मिशन फॉर ओपीएस भारत, जिसके अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह पटेल जी। और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, 8वां वेतन आयोग लागू की समिति बनाई जाए, उसको लागू की जाए। वह टेट की बात नहीं है, इनके मांग में टेट कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और इनके धरने का डेट जब जारी हुआ है, कब? वो अगस्त माह में हो गया, और 1 सितंबर को टेट अनिवार्यता का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है। लेकिन जो 11 नवंबर का धरना है वो तो अगस्त में ही फाइनल था। आज भी इनके बैनर पे वही है, पुरानी पेंशन बहाली एवं 8वें वेतन आयोग की मांग। अब दूसरा धरना आ जाते हैं जिसको लेकर है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को धरना किसका है? वो अटेवा का है। वो आप सभी लोग जानते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय और वो देश बंधु जी हैं। आप सभी जानते हैं विजय बंधु जी हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये 25 नवंबर का डेट कब पड़ा। आप ध्यान हो कि अटेवा का 2025 का दिल्ली में धरना 1 मई को था। आप हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं वो अगर दिमाग पे जोर लगाएंगे तो अटेवा का धरना 1 मई 2025 को निर्धारित था, पूरी तैयारी से था। लेकिन उसी बीच पहलगाम की घटना होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति होती है। उसको देखते हुए अटेवा की टीम ने इस धरने को स्थगित कर दिया। जो 1 मई को था उस धरने को स्थगित कर दिया। क्यों? पहलगाम की घटना होती है और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होता है। फिर आकर वो डेट कब पड़ा? 25 नवंबर को। और हम सभी जानते हैं अटेवा पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, और हम लोग भी जाते हैं दिल्ली में। अभी पिछली बार जब 1 अक्टूबर 2023 में धरना हुआ था तो हम लोग भी बड़ी संख्या में गए थे, क्योंकि हम लोग मुद्दों पे साथ रहते हैं। हम शिक्षक साथी जो हैं और हमसे जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, हम लोग मुद्दों पे साथ रहते हैं, अटेवा के भी साथ रहते हैं। वो पुरानी पेंशन की लड़ाई को एक सिंगल लड़ाई लीड करते हैं। तो उनका भी धरना 25 नवंबर का था। अब उनका धरना पहले से निर्धारित था। इसी बीच 1 सितंबर को आ जाता है टेट अनिवार्यता, तो उन्होंने भी एक लाइन उसमें टेट अनिवार्यता का डाल दिया। लेकिन विशुद्ध रूप से टेट अनिवार्यता के लिए यदि कोई धरना घोषित किया गया है 1 सितंबर के बाद
कई चरणों में आंदोलन के बाद पहले ब्लॉकों पे, फिर जिलों पे, फिर माननीय सांसद विधायक लोगों को देने के बाद तो वो पहला धरना निर्धारित हुआ था वो एआईपीटीएफ के द्वारा। एआईपीटीएफ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बासवराव गुरकर जी हैं, कर्नाटका के हैं, जिसके महासचिव हैं कमला त्रिपाठी जी उड़ीसा के हैं, जिसके कोषाध्यक्ष हैं श्रीमान उमाशंकर सिंह जी हैं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान संजय मिश्रा जी हैं। तो इनका निर्धारित हुआ। फिर इन लोगों ने कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर जोड़ने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन थे सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का इन्होंने आह्वान किया, प्रयास किया कि ये शिक्षक अस्तित्व का मुद्दा है, सभी आए। बैठक हुई और इन लोगों ने तय किया कि अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाकर उसके बैनर तले लड़ा जाए, ना कि केवल कोई एक संगठन वो लीड करे। तो उसके तहत उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठन, जिसमें यूटा है, फिर ये टीएससीटी है, महिला मोर्चा है, और बीटीसी वेलफेयर है, करके 12 संगठन उत्तर प्रदेश के एक मंच पर आए और इसके संयोजक बने जूनियर शिक्षक संघ के हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान योगेश त्यागी जी। तो ये उत्तर प्रदेश के 12 संगठनों को मिलाकर और देश के 28 राज्यों के यूनियन को मिलाकर ये संगठन, इस संगठन ने 24 को धरना दिया। ये पहला था जिसने एक पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से टेट अनिवार्यता के कानून के खिलाफ दिया, वो 24 नवंबर को। हम आते हैं कि उस पर फिर क्या बात हुई। तो और फिर अभी जो 25-26 अक्टूबर को अपने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का एक और संगठन है, श्रीमान, उसके अध्यक्ष है श्रीमान दिनेश शर्मा जी। उन्होंने भी अपनी एक बैठक की दिल्ली में और कुछ प्रदेश के उन्होंने जो बताया है, जो कि उनके साथ 8 या 9 प्रदेश के लोग आए थे और निर्णय लिया गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और 21 नवंबर को वो धरना देंगे। तो ये दूसरा ऐसा संगठन था जिसने विशुद्ध रूप से टेट अनिवार्यता के विरोध में धरने का डेट घोषित किया 21 नवंबर। अब शिक्षकों में ही उपापोह शुरू हुआ। इस मुद्दे पर मैंने संपर्क किया एआईपीटीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, और श्रीमान जो 24 तारीख के धरने के जो लीड कर रहे हैं अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक श्रीमान योगेश त्यागी जी से मैंने बात किया कि मैं अपने शिक्षकों तक ये बात पहुंचाऊं। उनसे मेरी वार्ता हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने 24 नवंबर को ही क्यों रखा? जब 25 को अटेवा का था धरना, तो आपने 24 को ही क्यों रखा? तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि चूंकि 25 को अटेवा का धरना पुरानी पेंशन को लेकर पहले से घोषित था और हमने दिल्ली में विजय बंधु जी को बुलाया, बात करने का प्रयास किया, फोन से वार्ता भी हुई, लेकिन कोई वैसा जवाब सकारात्मक नहीं मिला कि एक साथ आया जाए। फिर भी हम लोग का ये था, चूंकि धरना कोई भी हो, आने वाले हमारे यही शिक्षक हैं और हमारे शिक्षक साथी पुरानी पेंशन की मांग में आते हैं, तो हम लोग का ये प्लान था कि 24 को टेट अनिवार्यता का जो हम लोग दे रहे हैं धरना, तो हमारे पूरे देश से शिक्षक आएंगे और उनका धरना चूंकि निर्धारित है 25 का, प्रभावित न हो, तो जो हमारे शिक्षक साथी आएंगे वो टेट अनिवार्यता के मुद्दे पे 24 को अपनी गर्जना करेंगे, फिर यहीं दिल्ली रुककर जो भी साथी चाहते हैं 25 को पुरानी पेंशन में भी रहेंगे। तो मेरा ये प्लान था कि हमारे दोनों आवाज, टेट अनिवार्यता का जो हमारी महत्वपूर्ण है, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो भी आवाज चली जाएगी और उसके बाद 25 को पुरानी पेंशन के मुद्दे पर वो भी आवाज चली जाएगी। ये अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो बना है एआईपीटीएफ के तत्वाधान में, उसके संयोजक श्रीमान योगेश त्यागी जी था। अभी उस पर एक और अपडेट हुआ, 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान संजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने
फिर आके एक आह्वान किया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि एआईपीटीएफ जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका 28 राज्यों में इकाइयां हैं, वो लोग मिलकर इस बात पे पहुंचे हैं कि सारे संगठन एक साथ आ जाएं और शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग एक मंच पर कोई नया डेट जारी कर दें। हम तैयार हैं। यानी एआईपीटीएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक जिम्मेदार व्यक्ति श्रीमान संजय मिश्रा जी ने कहा कि मैं तैयार हूं, मेरी पूरी टीम तैयार है कि सारे शिक्षक संगठन मिलकर बैठकर, ये शिक्षकों के अस्तित्व का बात है, सरकार के कानों में जू तक नहीं जा रही है, हम सब मिलकर एक नया डेट दें, एक ताकत के साथ लड़ें। और आज आप लोगों के लाइव आने से पहले मैं उन्हीं से बात कर रहा था, संजय मिश्रा जी से, आदरणीय संजय मिश्रा जी से, कि आपने जो आह्वान किया है, जो बात रखी है, क्या श्रीमान शर्मा जी जिन्होंने 21 का डेट दिया है उनकी तरफ से कोई जवाब आया? तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हम सकारात्मक हैं कि यदि कोई जवाब आता है तो हम अपने जो डेट्स हैं या जो हमारे संगठन की इशू है, हम लोग बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन एक मंच पे लड़ा जाएगा। तो ये बात हो गई शिक्षक साथियों, जो दिल्ली के धरने का ये जो बनाया जा रहा था कि 11 को भी है, 21 को भी है, 24 को भी है, 25 को भी है। टेट अनिवार्यता को लेकर ये धरने नहीं है, ये क्लियर है। टेट अनिवार्यता को लेकर ये धरने नहीं है। हमारे टेट के साथ ही इस चीज को क्लियर सुन ले कि 11 का धरना पुरानी पेंशन का था, 25 का भी पुरानी पेंशन का है। उन्होंने टेट को भी जोड़ दिया है, अच्छी बात है भाई, और वो पेंशन की लड़ाई। लेकिन टेट अनिवार्यता का धरना विशुद्ध रूप से 24 का है, जिसको बाद में एक 21 को भी डाल दिया गया। अब ये हमारे जो शिक्षक साथी लोग हैं, वो अपने संगठनों से ब्लॉक इकाइयों तक अपने शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करें कि ये मेरे अस्तित्व का मुद्दा है, किसी केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं। दूसरा बात साथियों, कि आप इस भ्रम में क्यों पड़े हैं? 4 डेट है, 5 डेट है, कुछ नहीं। स्पष्ट है, टेट अनिवार्यता को लेकर अभी तक सिर्फ 2 डेट, 24 और 21, ये क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। हमारे जो टेट के प्रभावित साथी सुन लें, टेट अनिवार्यता को लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 डेट घोषित हुए हैं, 24 और 21 को। अब